आज का आदमी सबसे ज्यादा किसी और से नहीं, अपने ही मोह से हारता है। वो सोचता है कि अगर मैं पकड़ लूंगा तो रिश्ता बच जाएगा, लेकिन सच उल्टा होता है। जितना तुम कसकर पकड़ते हो उतना ही जीवन फिसलने लगता है। प्रेम कभी पकड़ से नहीं बचता। प्रेम तो स्वतंत्रता में खिलता है। जहां दबाव है वहां प्रेम नहीं, वहां केवल डर है, वहां केवल आदत है, वहां केवल आश्रय की भूख है। और सुनो, जिसे तुम बार बार समझाते हो, जिसे तुम बार बार मनाते हो, जिसे तुम बार बार अपने होने का मूल्य दिखाते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी कीमत भूलने लगता है। मनुष्य की प्रकृति बड़ी अजीब है। जो हर वक्त सामने रहे उसे लोग देखने लगते हैं, और जो एक दिन भी अपने भीतर का तेज जगा ले उसे लोग महसूस करने लगते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, किसी के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि भागने वाला हमेशा कमजोर दिखता है, और जो अपने केंद्र में खड़ा हो जाता है वही सबसे आकर्षक हो जाता है। तुम्हारे जाने से पहले लोग तुम्हें नहीं समझते, क्योंकि वे तुम्हारी उपस्थिति के आदी हो जाते। वे सोचते हैं ये तो यहीं रहेगा, ये तो हर बार माफ कर देगा, ये तो हर बार वापस आ जाएगा, ये तो हर बार अपना दिल रख देगा। लेकिन एक दिन जब तुम सचमुच चुप हो जाते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को वापस खींच लेते हो, जब तुम बार बार समझाना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी आत्मा को भीख की तरह नहीं रखते, तब सामने वाला चौंकता है। तब उसे पहली बार महसूस होता है कि जिसे मैं साधारण समझ रहा था वही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। यही वो क्षण है जब मन में पछतावा जन्म लेता है। यही वो क्षण है जब किसी की आंखों में आपका खोना उतरता है। यही वो क्षण है जब इंसान बाहर नहीं अपने भीतर रोने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा उद्देश्य किसी को रुलाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य अपने भीतर इतना साफ होना चाहिए कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी एक संदेश बन जाए। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को खो देता है वो किसी और को क्या सिखाएगा, और जो व्यक्ति खुद को बचा लेता है वो बिना बोले ही सब कुछ कह देता है। देखो, रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम प्रेम को जरूरत बना देते हैं, और जरूरत बनते ही प्रेम अपमानित होने लगता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हें चुनता हूं, जरूरत कहती है तुम्हें मेरे पास रहना ही होगा। प्रेम स्वतंत्र है, जरूरत बंधन है। प्रेम में सम्मान है, जरूरत में डर है। इसलिए अगर तुम सचमुच चाहते हो कि लोग तुम्हें खोने से डरें, तो सबसे पहले अपनी आत्मा को खोना बंद करो। अपनी बात का वजन बढ़ाओ, अपनी उपस्थिति का तेज बढ़ाओ, अपनी चुप्पी की गहराई बढ़ाओ, अपनी आंखों में वो स्थिरता लाओ जो कहे मैं किसी के भरोसे जीने वाला नहीं हूं, मैं किसी की अनदेखी से टूटने वाला नहीं हूं, मैं किसी के लौट आने से छोटा नहीं हो जाऊंगा, और किसी के चले जाने से खत्म नहीं हो जाऊंगा। यही असली आकर्षण है। चेहरे की बनावट नहीं, शब्दों की मिठास नहीं, कपड़ों की चमक नहीं। असली आकर्षण है एक ऐसा मन जो जरूरतमंद नहीं है, जो खाली नहीं है, जो अंदर से पूर्ण है। जब मन पूर्ण होता है तो आदमी के आसपास एक शांति पैदा होती है। लोग उसे देखकर कहते हैं ये कुछ अलग है, ये चिपकता नहीं, ये मांगता नहीं, ये खुद में पूरा है। और याद रखो, जो खुद में पूरा है उसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। तुम्हें किसी को सजा नहीं देनी है, न नफरत करनी है, न बदला लेना है, न कटु शब्दों से चोट करनी है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने भीतर की इज्जत वापस ले आओ। जब कोई तुम्हें हल्के में ले तो सबसे बड़ा उत्तर बहस नहीं होता है, सबसे बड़ा उत्तर दूरी होती है। जब कोई तुम्हारी कद्र न करे तो सबसे बड़ा उत्तर गिड़गिड़ाना नहीं होता, सबसे बड़ा उत्तर शांत हो जाना होता है। जब कोई बार बार तुम्हें अनदेखा करे तो सबसे बड़ा उत्तर पीछा करना नहीं होता, सबसे बड़ा उत्तर अपने काम में डूब जाना होता है। क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी एक चेहरे से बड़ा है, तुम्हारी सांस किसी एक संबंध से बड़ी है, तुम्हारा अस्तित्व किसी एक नाम से बड़ा है। और जब तुम ये समझ जाते हो
तब तुम्हारी आंखों से एक नई रोशनी निकलती है, तब तुम्हारी वाणी में एक नई गरिमा आती है, तब तुम्हारे कदमों में एक नया संतुलन आता है। लोग पूछेंगे ये बदल कैसे गया, और तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम किसी को बदलने के लिए नहीं बदले, तुमने खुद को बचाने के लिए बदला। यही वो क्षण है जब छोड़ा हुआ इंसान भी सोचने लगता है कि मैंने जिसे खोया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। सुनो, मनुष्य तब तक किसी की कीमत नहीं समझता जब तक वो कीमत खो न दे। ये जीवन का कठोर सत्य है, लेकिन इससे भी गहरा सत्य यह है कि जो खुद अपनी कीमत समझ लेता है उसे दूसरों की समझ पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसलिए अपने भीतर बार बार ये दोहराओ, मैं किसी की सुविधा नहीं हूं, मैं किसी की आदत नहीं हूं, मैं किसी की मजबूरी नहीं हूं, मैं एक जीवंत अस्तित्व हूं जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। और जो सम्मान नहीं कर सकता उसके सामने रुकना समझदारी नहीं, उसके सामने झुकना प्रेम नहीं, उसके सामने खुद को मिटा देना भक्ति नहीं। कभी कभी सबसे गहरी भक्ति यह होती है कि तुम अपने आप के प्रति ईमानदार हो जाओ। जो जा रहा है उसे जाने दो, लेकिन अपने भीतर की रोशनी मत बुझाओ। जो लौटना चाहता है उसे लौटने का रास्ता खुद उसकी अंतरात्मा दिखाएगी। तुम्हें दरवाजे पर खड़े होकर पुकारने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुकारने वाला कमजोर पड़ जाता है और मौन रहने वाला याद बन जाता है। तुम्हें याद बनना है, भीख नहीं। तुम्हें अनुभूति बनना है, आदत नहीं। तुम्हें गहराई बनना है, शोर नहीं। और जब तुम गहराई बन जाते हो तब सामने वाला भी तुम्हें हल्के में नहीं ले पाता। वो चाहे कितना भी कठोर दिखे, अंदर कहीं ना कहीं कांपने लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है उसने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसका लौट आना अब आसान नहीं। लेकिन याद रखना, यह खेल किसी को चोट देने का नहीं है, यह कला है अपने भीतर की कीमत जगाने की। क्योंकि जो खुद को गिरा देता है उसे कोई और उठाए भी तो वो टिकता नहीं। उठना तुम्हें खुद ही होगा, सीधा खड़ा होना तुम्हें खुद ही होगा, अपनी आंखों में अपनी इज्जत को देखना तुम्हें खुद ही होगा। और जब तुम सचमुच खड़े हो जाते हो तब तुम्हारे चेहरे पर कोई बनावट नहीं रहती, तब तुम्हारी बातों में कोई अभिनय नहीं रहता, तब तुम्हारे मौन में भी शक्ति होती है। लोग तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि शक्ति आकर्षित करती है, कमजोरी नहीं। लोग तुम्हें याद करेंगे क्योंकि पूर्णता छूटती नहीं, अधूरापन छूटता है। लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे क्योंकि जिसने अपने सम्मान की रक्षा कर ली वो मन में एक निशान छोड़ जाता है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात कहूं, सबसे पहले खुद को छोड़ना सीखो, किसी और को नहीं। खुद की निर्भरता को छोड़ो, खुद की भीख को छोड़ो, खुद की उम्मीदों की जंजीर को छोड़ो, खुद के भीतर की वो बेचैनी छोड़ो जो कहती रहती है वो आएगा तो मैं जीऊंगा, वो जाएगा तो मैं टूट जाऊंगा। नहीं, तुम्हारा जीवन इतना छोटा नहीं। तुम्हारे भीतर एक ऐसा आकाश है जहां कोई आकर बैठ सकता है लेकिन कोई राज नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर एक ऐसा सागर है जहां कोई उतर सकता है लेकिन कोई कब्जा नहीं कर सकता। इसी आकाश को पहचानो, इसी सागर को पहचानो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। और जब ये शक्ति जागती है तो जो तुम्हें हल्के में ले रहा था वो अचानक तुम्हारे मूल्य को महसूस करता है। वो समझता है कि सामने वाला चुप क्यों हो गया। वो समझता है कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा। वो समझता है कि अब इस व्यक्ति को खोना आसान नहीं। तब उसके भीतर पछतावा उठता है, तब उसकी आंखों में नमी आती है, तब उसे याद आता है कि कोई था जो हर बार रुका, जो हर बार समझा, जो हर बार दिया, और मैंने उसे सामान्य समझ लिया। यही वो जगह है जहां इंसान सीखता है कि हर बार लौटने वाला हमेशा मिलता नहीं और हर बार माफ करने वाला हमेशा इंतजार नहीं करता। इसलिए अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई तुम्हारे होने को ही भूल जाए। अपने मन को इतना शांत बनाओ कि तुम्हारा नाम भी एक सन्नाटा बन जाए। अपने व्यक्तित्व को इतना सच्चा बनाओ कि झूठ तुम्हारे पास टिक ही न सके। अपने प्रेम को इतना शुद्ध बनाओ कि उसमें जोर जबरदस्ती का स्वाद न रहे।
और जब तुम ऐसा बन जाते हो तो कोई तुम्हें खोकर फिर रोता है, क्योंकि वो किसी देह को नहीं, किसी आदत को नहीं, किसी सुविधा को नहीं, किसी जीवित प्रकाश को खो देता है। अब सुनो, जिस दिन तुम किसी के बिना भी प्रसन्न रहना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी शक्ति शुरू होती है। जिस दिन तुम किसी के जवाब का इंतजार छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता शुरू होती है। जिस दिन तुम किसी की उपेक्षा पर टूटना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा सम्मान शुरू होता है। और जिस दिन तुम अपने भीतर ऐसा शांति का घर बना लोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक होने लगेगी, क्योंकि दुनिया को वही आकर्षित करता है जो दुनिया से मांग नहीं करता, क्योंकि दुनिया उसी के पीछे चलती है जो खुद अपने पैरों पर चलता है, क्योंकि दुनिया उसी को याद रखती है जो खुद को याद रखता है। इसलिए अब किसी को रोकना मत, किसी को मनाना मत, किसी को साबित करना मत। बस अपने भीतर इतना जागृत हो जाना कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी सब कुछ कह दे। और यही सबसे सुंदर तरीका है, किसी को वापस लाने का नहीं, बल्कि खुद को इतना मूल्यवान बना लेने का कि जो तुमसे दूर गया था वो अपनी ही आंखों में छोटा महसूस करे। तब वो लौटेगा, शायद रोते हुए, शायद पछताते हुए, शायद खामोशी में, शायद शब्दों के बिना, लेकिन तब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तब तुम भी जान चुके होगे कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, प्रेम का अर्थ जागना है, प्रेम का अर्थ सम्मान है, प्रेम का अर्थ स्वतंत्रता है, प्रेम का अर्थ भीतर की वो आग है जिसे कोई छोड़कर भी बुझा नहीं सकता। यही बात समझ लो और जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जो खुद को पा लेता है वो किसी को खोकर भी नहीं हारता, और जो खुद को खो देता है वो किसी को पाकर भी खाली ही रहता है। और जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तब दुनिया की सबसे बड़ी चाल भी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि दुनिया बाहर की आवाजों से चलती है और आत्मा भीतर की नीरवता से। जिसने अपने भीतर की नीरवता को पहचान लिया, उसके लिए किसी का आना भी उत्सव है और किसी का जाना भी शिक्षण। तब वो व्यक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, वो बस देखता है, वो बस समझता है, वो बस अनुभव करता है। यही देखने की कला मनुष्य को दुख से निकालती है। तुम्हारा दुख इसीलिए बढ़ता है क्योंकि तुम हर घटना को तुरंत अपने ऊपर ले लेते हो। कोई चुप हुआ, तुमने मान लिया मैं कम हूं। कोई दूर गया, तुमने मान लिया अब मैं अधूरा हूं। कोई पलट कर नहीं देखा, तुमने मान लिया शायद मुझ में कोई कमी है। नहीं, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। हर दूरी का अर्थ अपमान नहीं होता, हर मौन का अर्थ घृणा नहीं होता, हर देरी का अर्थ अंत नहीं होता। लेकिन मनुष्य डरता है और डर उसे तुरंत कहानी बना देता है। फिर वो कहानी में जीने लगता है, वास्तविकता में नहीं। वास्तविकता तो बहुत साधारण है। कोई आया, कोई गया, कोई रुका, कोई बदल गया, कोई समझा, कोई नहीं समझा। लेकिन मनुष्य इन सरल घटनाओं को इतना बोझिल बना देता है जैसे कोई पूरी सृष्टि ही ढह गई हो। नहीं, सृष्टि नहीं ढहती, बस तुम्हारी अपेक्षा टूटती है। और अपेक्षा के टूटते ही आदमी रोने लगता है, क्योंकि उसने प्रेम नहीं रखा था, उसने एक छवि रखी थी। वो चाहता था कि सामने वाला वैसा ही रहे जैसा उसने मन में गढ़ रखा था। लेकिन मन में गढ़ा हुआ कोई भी चेहरा कभी सच्चा नहीं होता। सच्चा प्रेम दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता। सच्चा प्रेम दूसरे को देखने की शक्ति देता है। जो देख सकता है वही प्रेम कर सकता है। जो केवल मांग सकता है वो प्रेम नहीं कर रहा, वो अपने अकेलेपन को ढक रहा है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम किसी व्यक्ति को नहीं चाहते, तुम अपनी खाली जगह को भरना चाहते हो। इसलिए जब वो नहीं भरती तुम टूट जाते हो। इसलिए जब वो पीछे हटता है तुम कांप जाते हो। इसलिए जब वो मौन होता है तुम बिखर जाते हो। लेकिन एक दिन तो आना ही है जब तुम समझोगे कि खालीपन को कोई और नहीं भर सकता। खालीपन को तुम्हें ही बदलना होगा। खालीपन तब मिटता है जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो, जब तुम अकेले बैठकर भी अधूरे नहीं लगते,
जब तुम मौन में भी भयभीत नहीं होते, जब तुम्हें अपने ही साथ रहना सुंदर लगने लगता है, उस दिन तुम स्वतंत्र हो। उस दिन तुम किसी के आने पर फूल बनते हो और किसी के जाने पर मिट्टी नहीं बनते। यही तो गरिमा है। गरिमा का अर्थ अकड़ नहीं, गरिमा का अर्थ कठोर चेहरा नहीं, गरिमा का अर्थ दूसरों से ऊपर दिखना नहीं। गरिमा का अर्थ है अपनी आत्मा को सस्ता न होने देना। जो आत्मा अपनी कीमत जानती है वो किसी के सामने बार बार नहीं गिरती। वो प्रेम करती है पर खुद को गंवाती नहीं। वो देती है पर अपना केंद्र नहीं छोड़ती। वो समझती है पर खुद को समझौते में नहीं खोती। तुम्हें यही सीखना है। लोग अक्सर सोचते हैं अगर मैं ज्यादा दूंगा तो सामने वाला ज्यादा समझेगा। नहीं, कई बार ज्यादा देना दूसरे को आदत सिखा देता है। कई बार लगातार सहना दूसरे की लापरवाही को मजबूत कर देता है। कई बार 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 लौटना दूसरे को यह भरोसा दे देता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। और जब यह भरोसा बन जाता है तब सम्मान पीछे छूटने लगता है। इसलिए कभी कभी हट जाना जरूरी है, भागने के लिए नहीं, जगाने के लिए। कभी कभी चुप हो जाना जरूरी है, हारने के लिए नहीं, सीखने के लिए। कभी कभी अपने कमरे में अकेले बैठ जाना जरूरी है, दूसरे से भागने के लिए नहीं, अपने भीतर लौटने के लिए। क्योंकि भीतर लौटे बिना तुम बाहर किसी को कैसे पा सकोगे? बाहर का प्रेम हमेशा अधूरा रहेगा। अगर भीतर की रोशनी बुझी हुई है, और भीतर की रोशनी तब जलती है जब तुम अपने आप को किसी की स्वीकृति से ऊपर उठा लेते हो। तुम्हारी कीमत किसी के हां कहने से नहीं बढ़ती और किसी के न कहने से घटती नहीं। यह बात जितनी जल्दी समझोगे उतना कम दुखी रहोगे, उतना कम खोओगे, उतना कम गिड़गिड़ाओगे, उतना कम थकोगे। तब लोग तुम्हें देखकर चकित होंगे, क्योंकि जो कल तक किसी एक आवाज पर हिल जाता था वही आज अपने मौन में पहाड़ जैसा खड़ा है। यही रूपांतरण है, यही साधना है, यही भीतर की विजय है। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब तुम उनकी आदत नहीं रहते। लोग तुम्हें तब समझते हैं जब तुम उनकी पहुंच से बाहर हो जाते हो। लोग तुम्हें तब खोते हैं जब तुम अपने भीतर लौट आते हो। और यह लौटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बाहर में ही भटका रहता है वो हर चेहरा पकड़ने लगता है, हर आवाज पर रुकने लगता है, हर प्रतिक्रिया पर टूटने लगता है। लेकिन जो भीतर में टिक जाता है उसके लिए दुनिया एक नाटक बन जाती है, जिसे वो देखता है, जिसमें उलझता नहीं। यही जागरूकता है। जागरूकता का अर्थ ठंडा हो जाना नहीं, जागरूकता का अर्थ संवेदना खो देना नहीं, जागरूकता का अर्थ पत्थर बन जाना नहीं। जागरूकता का अर्थ है इतना साफ देखना कि भ्रम का जाल तुम्हें बांध न सके। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती है और रोशनी आते ही सब साफ हो जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही कई रिश्तों की सच्चाई खुल जाती है, कई उम्मीदों का चेहरा उतर जाता है, कई भावनाओं की जड़ दिखाई देने लगती है। तब आदमी रोता नहीं, तब आदमी समझता है। और समझना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि रोना केवल पानी है, समझना अग्नि है। रोना बहा देता है, समझना जगा देता है। तुम्हें समझना है कि किसी को अपनी अनुपस्थिति का मूल्य कैसे महसूस हो। इसके लिए किसी चाल की जरूरत नहीं, किसी खेल की जरूरत नहीं, किसी झूठी नाफरमानी की जरूरत नहीं। बस अपने जीवन को इतना वास्तविक बना दो कि तुम्हारी मौजूदगी ही एक वरदान लगे। जब तुम झूठ बोलना छोड़ देते हो तब तुम्हारी आंखों में तेज आ जाता है। जब तुम जरूरत से ज्यादा पीछा करना छोड़ देते हो तब तुम्हारे कदमों में स्थिरता आ जाती है। जब तुम हर बार पहले माफी मांगना छोड़ देते हो तब तुम्हारी बातों में वजन आ जाता है। जब तुम अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने नहीं उंडेलते तब तुम्हारा मौन भी मूल्यवान हो जाता है। यही मूल्यवान होना है। मूल्यवान होने का मतलब महंगा होना नहीं, मूल्यवान होने का मतलब कठिन होना नहीं। मूल्यवान होने का मतलब यह है कि तुम्हारी उपेक्षा आसान न रहे। जो तुम्हें खोने के बाद खालीपन महसूस करे वो अपने भीतर ईमानदार हुआ।
जो तुम्हें पाकर भी सामान्य समझे, वो अभी सोया हुआ है। और सोए हुए को जगाने का एक ही तरीका है, तुम जाग जाओ। तुम्हारा जागना ही उसे परेशान करेगा, तुम्हारी शांति ही उसे बेचैन करेगी, तुम्हारी दूरी ही उसे सोचने पर मजबूर करेगी। क्योंकि जब तुम हर बार उपलब्ध नहीं रहते, तब तुम्हारी उपस्थिति की कीमत बढ़ती है। जब तुम हर बार जवाब नहीं देते, तब तुम्हारे शब्दों का अर्थ बढ़ता है। जब तुम हर बार टूटकर वापस नहीं आते, तब तुम्हारी रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है। और मनुष्य रीढ़ को बहुत कम समझता है। वो कोमलता को कमजोरी समझ बैठता है, वो मौन को हार समझ बैठता है, वो धैर्य को मजबूरी समझ बैठता है। लेकिन धैर्य सबसे गहरा बल है, मौन सबसे गहरी भाषा है, और दूरी कई बार सबसे सच्चा प्रेम है। हां, दूरी भी प्रेम हो सकती है। जब तुम किसी को उसके भ्रम से बचाने के लिए हटते हो, जब तुम उसे अपनी अहमियत महसूस कराने के लिए चुप होते हो, जब तुम उसके अहंकार को नहीं, उसके सत्य को छूना चाहते हो, तब तुम्हारी दूरी क्रूरता नहीं, कृपा बन जाती है। और जो इस कृपा को समझ लेता है, वो लौट कर आता है। पर वही लौटना काम का है जो भीतर से बदल कर आए। खाली लौटना कोई लौटना नहीं, रोकर लौटना भी पर्याप्त नहीं, समझ कर लौटना जरूरी है। क्योंकि जीवन की हर चोट का उद्देश्य सजा नहीं, जागरण है। हर टूटन का उद्देश्य विनाश नहीं, निर्माण है। हर दूरी का उद्देश्य अकेलापन नहीं, आत्मज्ञान है। और जब कोई तुम्हें खोकर रोता है, तो समझना उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं है, उसके भीतर समझ की पहली दरार खुली है। तब भी तुम घमंड मत करना, तब भी तुम तिरस्कार मत करना, तब भी तुम विजय का शोर मत करना। क्योंकि जो सच्चा हो गया है, उसे जीत का शोर नहीं चाहिए, उसे बस मौन चाहिए। मौन में ही सबसे बड़ा उत्तर छिपा है, मौन में ही सबसे बड़ी गरिमा है, मौन में ही सबसे बड़ी शक्ति है। और जब यह शक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है, तो तुम किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करते। तुम स्वयं लौट आए होते हो अपने ही केंद्र में, अपने ही भीतर, अपने ही सत्य में। वहीं से जीवन शुरू होता है, वहीं से प्रेम शुरू होता है, वहीं से सम्मान शुरू होता है, वहीं से वो आग शुरू होती है जो बिना शोर के जलती है और बिना जले सबको प्रकाशित करती है। तब जो तुम्हें छोड़ गया था, वो तुम्हारे पीछे मुड़कर देखता है और उसे लगता है, मैंने किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं छोड़ा था, मैंने तो किसी ऐसे को खो दिया था जो अब पहले जैसा मिल ही नहीं सकता। तभी पछतावा गहरा होता है, तभी रोना सच्चा होता है, तभी लौटना अर्थपूर्ण होता है, तभी प्रेम अपनी असली परीक्षा में उतरता है। और इस परीक्षा का उत्तर यही है कि तुम अब किसी के लिए अपने केंद्र से बाहर नहीं निकलोगे, तुम अब किसी की सुविधा नहीं बनोगे, तुम अब किसी की खाली जगह भरने की मशीन नहीं बनोगे, तुम अब अपनी आत्मा को किसी के मूड पर नहीं रखोगे, तुम अब अपने मौन की रक्षा करोगे, अपनी शांति की रक्षा करोगे, अपने सम्मान की रक्षा करोगे। क्योंकि जो खुद की रक्षा करना सीख जाता है, वही सच में प्रेम करना सीखता है। अब आकाश थोड़ा और खुला है, अब भीतर की हवा थोड़ी और साफ है। अब इस यात्रा में एक नई समझ उतर रही है कि किसी के रोने से बड़ा तुम्हारा जागना है, किसी के लौटने से बड़ा तुम्हारा टिकना है, किसी के पछतावे से बड़ा तुम्हारा शांत हो जाना है। और इसी शांत हो जाने में वो जादू छिपा है जिसे दुनिया बहुत देर से समझती है, लेकिन जब समझती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर शांत हो गया, उसे अब किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रहती, उसे अब किसी के लौट आने की मजबूरी नहीं रहती, उसे अब किसी की उपेक्षा से चोट नहीं लगती। वो जीता नहीं, वो जागता है। और जागा हुआ मनुष्य सबसे बड़ा रहस्य होता है। उसका चेहरा साधारण होता है, उसकी वाणी साधारण होती है, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक ऐसी चमक होती है जो दूसरों को भीतर तक हिला देती है। लोग समझते हैं कि शायद ये इंसान बहुत बदल गया है, पर सच ये है कि ये इंसान अब अपने केंद्र पर लौट आया है। केंद्र में लौटना ही असली परिवर्तन है। क्योंकि बाहर का जीवन तो हमेशा बदलता रहेगा। आज प्रेम है, कल दूरी है, आज उत्साह है, कल उदासी है, आज किसी की पकड़ है,
कल किसी की रिहाई है। लेकिन जो भीतर के केंद्र को जानता है वो इन लहरों से नहीं डरता। समुद्र की लहरें आती हैं, जाती हैं, टकराती हैं, शांत होती हैं, लेकिन समुद्र अपने स्थान पर बना रहता है। तुम भी समुद्र बनो, लहर मत बनो। लहर की नियति है टूटना, समुद्र की नियति है फैलना। लहर हर क्षण किसी किनारे से टकराती है, समुद्र हर क्षण आकाश को धारण करता है। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किनारे की चोट बनना है या आकाश की गहराई। जो व्यक्ति हर प्रतिक्रिया में बहता है वो लहर है। जो व्यक्ति हर अनुभूति को देखता है वो समुद्र है। और समुद्र बनते ही तुम्हारे जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है। तब कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह महत्वपूर्ण नहीं रहता। तब कोई तुम्हें याद करता है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं रहता। तब कोई लौटता है या नहीं यह भी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। महत्वपूर्ण बस इतना रहता है कि तुम अपनी सच्चाई में टिके हो या नहीं। क्योंकि सच से दूर होकर जीना सबसे बड़ा दुख है और सच में टिक कर जीना सबसे बड़ा आनंद। जो व्यक्ति बार बार खुद को समझाने में लगा रहता है वो भीतर से थक जाता है, क्योंकि वो अपने होने को बार बार दूसरों की भाषा में सिद्ध करने निकलता है। लेकिन जीवन कोई अदालत नहीं जहां तुम्हें हर बार सफाई देनी पड़े। जीवन एक ध्यान है जहां तुम्हें खुद को देखना है, समझना है और धीरे धीरे उन सभी नकाबों को छोड़ देना है जो दूसरों को खुश करने के लिए पहन लिए गए थे। कितने चेहरे पहनता है आदमी, मित्र के सामने एक, प्रेमी के सामने एक, घर में एक, भीड़ में एक, अकेले में एक, और फिर पूछता है मैं क्यों थका हुआ हूं। थकान का कारण शरीर नहीं है, थकान का कारण झूठ है। झूठ से बड़ा कोई बोझ नहीं और सच्चाई से बड़ा कोई विश्राम नहीं। इसलिए जब तुम किसी को छोड़ने की बात करते हो तो पहले अपने भीतर के झूठ को छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें बार बार रोकता है, वही तुम्हें बार बार वापस भेजता है, वही तुम्हें बार बार अपमान के द्वार तक ले जाता है। कभी कभी व्यक्ति दूसरे के कारण नहीं टूटता, वो अपनी ही कल्पना के कारण टूटता है। उसने सोचा था वो ऐसा होगा, उसने सोचा था ये ऐसा रहेगा, उसने सोचा था ये कभी नहीं बदलेगा। पर जीवन किसी की कल्पना का दास नहीं। जीवन तो अपनी ही गति से बहता है जिसे तुम अपना समझते हो। वो कल कोई और हो सकता है जिसे तुम स्थायी समझते हो। वो एक मोड़ पर बदल सकता है जिसे तुम अंतिम मानते हो। वही एक शुरुआत बन सकता है। इसलिए किसी को पकड़ने की कोशिश मत करो। फूल को पकड़ोगे तो उसकी सुगंध नहीं रहेगी, हवा को बंद करोगे तो उसका सौंदर्य नहीं रहेगा, पानी को मुट्ठी में रखोगे तो वो फिसल जाएगा। प्रेम भी कुछ ऐसा ही है, उसे पकड़ो मत, उसे जियो। और जीने का अर्थ है उसे सम्मान दो, उसे स्थान दो, उसे स्वातंत्र दो, उसे सांस लेने दो। जिस संबंध में सांस नहीं वहां केवल दम घुटना है, जिस संबंध में स्थान नहीं वहां केवल घुटन है। और घुटन को प्रेम कह देना सबसे बड़ा भ्रम है। प्रेम तो विस्तार है, प्रेम तो खुलापन है, प्रेम तो वो हवा है जिसे जितना दो वो उतनी ही ताजगी लौटाती है। तुम्हारे भीतर अगर व्यापकता है तो तुम किसी के चले जाने से खत्म नहीं होते, और अगर संकुचन है तो किसी के रहने पर भी तुम अधूरे ही रहते हो। इसलिए अब सिकुड़ना नहीं, अब फैलना है। अपने विचारों को फैलाओ, अपने मौन को फैलाओ, अपने आत्मसम्मान को फैलाओ, अपने प्रेम को फैलाओ, लेकिन दूसरों के पैर पकड़कर नहीं। अपने भीतर की ऊंचाई पर खड़े होकर। जो ऊंचा खड़ा होता है वो सबको दिखाई देता है, जो गिर कर रहता है उसे कोई देर तक नहीं देखता। दुनिया नीची जगहों को जल्दी भूल जाती है, ऊंचाई को नहीं। और ऊंचाई का अर्थ अहंकार नहीं, ऊंचाई का अर्थ जागरूकता है। जागरूक मनुष्य किसी के सामने छोटा बनने का अभिनय नहीं करता, वो अपनी सहजता में महान होता है। वो दिखाने के लिए कुछ नहीं करता, वो होने के लिए जीता है। और होना ही सबसे बड़ा सौंदर्य है, क्योंकि करने वाला थकता है,
और होने वाला खिलता है। जो हर समय कुछ सिद्ध करना चाहता है वो भीतर खाली है। जो किसी को कुछ नहीं साबित करना चाहता वो भीतर से पूर्ण है। तुम्हें पूर्ण होना है, प्यारा भी रहना है, कोमल भी रहना है पर निर्भर नहीं, प्रेमी भी रहना है पर गुलाम नहीं, संवेदनशील भी रहना है पर टूटने वाला नहीं। ये संतुलन ही असली साधना है। कई लोग सोचते हैं अगर मैं कठोर हो जाऊं तो लोग मुझे छोड़ नहीं पाएंगे। नहीं, कठोरता डर पैदा करती है, और डर से संबंध बन भी जाए तो वो संबंध प्रेम नहीं होता। कई लोग सोचते हैं अगर मैं बहुत नरम रहूं तो लोग मुझे अपना लेंगे। नहीं, अत्यधिक नरमी कई बार स्वाभिमान को काट देती है। इसलिए मध्यम मार्ग वही सुंदर है जहां करुणा हो पर आत्मसमर्पण नहीं, जहां प्रेम हो पर आत्म विसर्जन नहीं, जहां निकटता हो पर स्वयं को खो देना नहीं। यही गहराई है, यही मनुष्य की परिपक्वता है। और जब कोई तुम्हें खोकर रोता है तो समझना उसने सिर्फ व्यक्ति नहीं खोया, उसने वो संतुलन खो दिया जिसे तुमने अपने भीतर जिंदा रखा था। क्योंकि कई बार हम व्यक्ति नहीं होते, हम किसी के जीवन का शांत स्थान होते हैं, किसी की अस्थिरता के बीच एक ठहराव होते हैं, किसी की अशांति के भीतर एक आश्रय होते हैं। और जब वो आश्रय हटता है तब आदमी को पहली बार पता चलता है कि स्थिरता क्या होती है। यही कारण है कि दूर जाने वाला कई बार वापस देखता है, क्योंकि उसे अचानक अपने भीतर की अस्थिरता दिखने लगती है। उसे याद आता है जहां एक सरल उपस्थिति थी, जहां एक साफ मन था, जहां एक बिना शर्त देने वाला हृदय था, और उसने उसे साधारण मान लिया। यही तो जीवन की विडंबना है। मनुष्य सबसे मूल्यवान चीज को तभी पहचानता है जब वो दूर चली जाती है। लेकिन जागा हुआ मनुष्य इस विडंबना के पार चला जाता है। वो किसी के खोने से सीख लेता है। उसकी जीभ पर शिकायत नहीं, उसके भीतर समझ होती है, और समझते ही वो फिर पुराने खेल में नहीं लौटता। उसकी आंखों से अब गिड़गिड़ाहट नहीं झलकती, उसके शब्दों में अब आवश्यकता नहीं होती, उसके कदमों में अब पीछा नहीं होता, उसके मौन में अब शक्ति होती है। और शक्ति का सबसे सुंदर रूप मौन है। शोर थका देता है, मौन समेट लेता है। शोर दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, मौन स्वयं को प्रकाशित करता है। जो स्वयं प्रकाशित हो गया उसे बाहर की रोशनी की बहुत चिंता नहीं रहती। तब उसकी रात भी सुंदर है, तब उसका दिन भी सुंदर है, तब उसका एकांत भी उत्सव है, तब उसका मिलना भी उत्सव है। ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो उसके पीछे कोई भीड़ नहीं होती, फिर भी उसका असर गहरा होता है, क्योंकि भीड़ प्रभाव नहीं बनाती, उपस्थिति बनाती है। और उपस्थिति का जन्म वहां होता है जहां आदमी अपने भीतर छिपना बंद कर देता है। अब छिपना मत, अब अपने ही भीतर ईमानदार हो जाओ। अगर दर्द है तो देखो, अगर प्रेम है तो देखो, अगर मोह है तो देखो, अगर डर है तो देखो। देखना ही रूपांतरण है। जिस चीज को तुम साफ देख लेते हो वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है। जैसे दीपक जलते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही चेतना जलते ही भ्रम भाग जाता है। तुम्हें वही दीपक बनना है। तुम्हें अपने भीतर इतनी रोशनी लानी है कि जो तुम्हारे पास आए वो अपने भीतर की कमी महसूस करे, और जो तुम्हें छोड़े वो अपने निर्णय पर फिर से सोचे। लेकिन ये तभी होगा जब तुम भीतर से टूटे हुए नहीं रहोगे, जब तुम अपने ही घावों को बार बार चाटना बंद कर दोगे, जब तुम बार बार पुरानी कहानी दोहराना बंद कर दोगे। अब कहानी नहीं, अब साधना, अब शिकायत नहीं, अब शांति, अब किसी का लौटना लक्ष्य नहीं, अब अपना लौट आना लक्ष्य है। अपने ही भीतर, अपनी ही गरिमा में, अपनी ही सच्चाई में। और जब तुम वहां पहुंच जाते हो तो बाहर की हर हलचल छोटी लगती है। तब कोई दूर हो जाए तो भी तुम पूरे रहते हो, तब कोई मिल जाए तो भी तुम पूरे रहते हो। यही स्वतंत्रता है, यही प्रेम की परिपक्वता है, यही जीवन की गहराई है। तभी दुनिया तुम्हें अलग महसूस करती है, तभी वो जानती है
कि इस व्यक्ति को तोड़ना आसान नहीं, इस व्यक्ति को खरीदना आसान नहीं, इस व्यक्ति को बहलाना आसान नहीं, इस व्यक्ति को रोकना आसान नहीं, क्योंकि ये अब बाहर से नहीं जीता, ये भीतर से जीता है। और भीतर से जीने वाला व्यक्ति ही वास्तव में जीवित होता है। अब भी बहुत कुछ कहा जाना बाकी है, क्योंकि ये यात्रा अभी पूरी नहीं। ये तो बस उस क्षण का आरंभ है जहां मन ने अपनी भीख रख दी है और आत्मा ने अपनी आंखें खोल दी हैं, जहां कोई और नहीं, बस तुम हो, तुम्हारा मौन है, तुम्हारी गरिमा है, तुम्हारी रोशनी है, और वही रोशनी अब आगे का रास्ता दिखाती है। अब भी बहुत कुछ कहा जाना बाकी है, क्योंकि जब तक मन पूरी तरह शांत नहीं होता तब तक शब्दों का सागर भी समाप्त नहीं होता। और ये समझ लो, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार किसी को जीत लेना नहीं है, किसी को अपनी ओर मोड़ लेना नहीं है, किसी की आंखों में आंसू भर देना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है अपने भीतर ऐसी शांति पैदा कर लेना कि कोई तुम्हारे हृदय को हिला न सके, कोई तुम्हारी दिशा को बदल न सके, कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को नीचे न गिरा सके। जो आदमी भीतर से खड़ा हो जाता है वही सच में आकर्षक होता है। चेहरा चाहे साधारण हो, आवाज चाहे बहुत मधुर न हो, कपड़े चाहे बहुत महंगे न हो, पर अगर भीतर आत्मसम्मान है, अगर आंखों में स्पष्टता है, अगर मौन में गहराई है, अगर उपस्थिति में संतुलन है, तो लोग अनजाने ही खिंचाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य बाहर से नहीं, ऊर्जा से आकर्षित होता है। शब्द कभी कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। ऊर्जा बता देती है ये व्यक्ति मांग रहा है, ये व्यक्ति चिपक रहा है, ये व्यक्ति डर रहा है, ये व्यक्ति अपने केंद्र से गिर गया है। और जब कोई अपने केंद्र से गिर जाता है तब वो हर संबंध में बोझ बन जाता है। वो प्रेम नहीं कर पाता, वो पकड़ता है, वो समझता नहीं, वो निरीक्षण नहीं करता, वो अपेक्षा करता है, और अपेक्षा धीरे धीरे विष बन जाती है। तुम्हारे भीतर अगर अपेक्षा बहुत है तो तुम दुखी रहोगे, क्योंकि तुम दूसरों को वैसे देखना चाहोगे जैसे तुम्हारी कल्पना है। और जीवन कल्पना से नहीं चलता, जीवन सत्य से चलता है। सत्य कई बार कठोर लगता है, लेकिन उसी में मुक्ति छिपी होती है। जब कोई चला जाता है तो उसके जाने को अपमान मत बनाओ, उसके जाने को शिक्षा बनाओ। जब कोई तुम्हें नहीं समझता तो उसे शत्रु मत मानो, उसे एक दर्पण समझो जिसमें तुम्हें अपनी निर्भरता दिखाई दे रही है। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है तो उसे दोषी ठहराने से पहले अपने भीतर के उस हिस्से को देखो जो बार बार हल्का बनकर प्रस्तुत हुआ। कभी कभी दुनिया तुम्हें वही देती है जो तुम अपने बारे में दिखाते हो। अगर तुम हर समय उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हारी कीमत कम समझेंगे। अगर तुम अपनी शांति की रक्षा करोगे तो लोग तुम्हारी उपस्थिति को गंभीरता से लेंगे। किसी भी चीज की कीमत उसकी कमी से बनती है। जो हर जगह है वो साधारण लगता है, जो दुर्लभ है वो मूल्यवान लगता है। लेकिन दुर्लभ होने का अर्थ खेल खेलना नहीं है। दुर्लभ होने का अर्थ है अपने समय का सम्मान करना, अपने मन का सम्मान करना, अपने मौन का सम्मान करना, अपनी ऊर्जा का सम्मान करना। जब तुम हर किसी को सब कुछ दे देते हो तो भीतर खाली हो जाते हो, और खाली मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता, वो केवल मांग सकता है। प्रेम की शुरुआत भराव से होती है, खालीपन से नहीं। जो भीतर से भर गया वही दे सकता है, और जो देने की क्षमता से भरा है वही किसी को खोकर भी टूटता नहीं। तुम्हें इसीलिए भीतर समृद्ध होना है, धन से नहीं, चेतना से, शांत स्वभाव से, सच्चाई से, संतुलन से। जब तुम भीतर समृद्ध होते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही निखार होता है। वो निखार मेकअप से नहीं आता, वो भीतर के मौन से आता है। और उस मौन में एक अजीब आकर्षण होता है। वो आकर्षण शोर मचाता नहीं, बस खींच लेता है। वो आग्रह नहीं करता, बस स्मरण बन जाता है। तब लोग तुम्हें भूलना चाहें तो भी नहीं भूल पाते, क्योंकि तुम किसी की आदत नहीं, एक अनुभूति बन जाते हो। आदतें टूट जाती हैं, अनुभूतियां रहती हैं। आदतों को लोग छोड़ देते हैं,
अनुभूतियों को लोग ढोते रहते हैं, चाहे जीवन भर। इसलिए अपने व्यक्तित्व को अनुभव बना दो, आदत नहीं। जो व्यक्ति हर समय समझाने में लगा रहता है वो अपने असर को खो देता है। जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है लेकिन सच बोलता है, उसकी एक पंक्ति भी याद रह जाती है। मौन की ताकत शब्दों से बड़ी होती है। मौन में आत्मा बोलती है और आत्मा की भाषा सीधी हृदय में उतरती है। इसलिए जब तुम चुप रहो तो वो चुप्पी साधारण न हो, उसमें उपस्थिति हो, उसमें वजन हो, उसमें गरिमा हो। तब तुम्हारी चुप्पी भी संदेश देती है, तब तुम्हारा हटना भी संदेश देता है, तब तुम्हारा रुकना भी संदेश देता है। और यही संदेश सामने वाले को हिलाता है, क्योंकि उसे पहली बार लगता है अब ये पहले जैसा नहीं रहा। और जब कोई तुम्हारे बारे में ऐसा सोचना शुरू करता है तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। पर ध्यान रहे, परिवर्तन को तुम प्रतिशोध मत बनाना, किसी को रुलाने की इच्छा मत पालना, किसी को जलाने की योजना मत बनाना। जो बदला लेने निकलता है वो उसी दुख में फंस जाता है जिससे भागना चाहता था। तुम्हारा काम बदला लेना नहीं, जागना है। जैसे सुबह सूरज किसी अंधेरे से लड़ता नहीं, बस निकलता है और अंधेरा समाप्त हो जाता है, वैसे ही तुम भी निकलो अपने भीतर से, अपने डर से, अपनी कमी की भावना से, अपनी चिपकन से, अपने दुख की आदत से। तब जो खोया हुआ था वो अपने आप दिखाई देने लगेगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि कई बार हम व्यक्ति नहीं खोते, हम अपनी अपेक्षाओं का बोझ खोते। और ये अच्छा है, क्योंकि बोझ के जाने से हल्कापन आता है। हल्कापन ही जीवन है, भारीपन नहीं। जो मन भारी है वो प्रेम को भी बोझ बना देता है। जो मन हल्का है वो प्रेम को आकाश की तरह फैलने देता है। और आकाश का कोई अंत नहीं होता, उसे कोई बांध नहीं सकता, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, उसे कोई स्वामित्व में नहीं ले सकता। तुम्हारा प्रेम भी आकाश जैसा हो, खुला, निर्मल और निर्भरता से मुक्त। किसी को चाहो पर अपना अस्तित्व मत सौंपो, किसी को भरोसा दो पर अपने मूल्य का त्याग मत करो, किसी को जगह दो पर अपनी जगह खाली मत कर दो। यही संतुलन है, यही बोध है, यही परिपक्वता है। और जब कोई तुम्हें खोकर पछताता है तो उस पछतावे को तुम अपनी जीत मत मानना, उसे अपने भीतर की एक परीक्षा मानना। क्या तुम अब भी पुराने व्यक्ति हो? क्या तुम अब भी तुरंत पिघल जाओगे? क्या तुम अब भी उसी दर पर लौट जाओगे? या अब तुम समझ चुके हो कि प्रेम में भी मर्यादा होती है और मर्यादा ही प्रेम को सुंदर बनाती है? मर्यादा के बिना प्रेम नहीं, वो केवल भावुकता है और भावुकता बहुत जल्दी टूट जाती है। मर्यादा का अर्थ दीवार नहीं, मर्यादा का अर्थ साफ सीमा है। जहां तुम्हारा अंत होता है वहीं तुम्हारी गरिमा शुरू होती है। जब लोग जानते हैं कि इस व्यक्ति के साथ हर तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता, तब सम्मान अपने आप आता है। और सम्मान मांगने की चीज नहीं, जगाने की चीज है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी अनुपस्थिति, तुम्हारा ठहराव, तुम्हारी स्थिरता, यही सम्मान जगाती है। तुम्हें हर जगह उपस्थित नहीं होना है, हर समय उपलब्ध नहीं होना है, हर संदेश का तुरंत उत्तर नहीं देना है, हर भावनात्मक फांसाओं में कूदना नहीं है। कुछ देर रुकना सीखो, कुछ कदम पीछे हटना सीखो, कुछ भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया के गुजरने देना सीखो। यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ पहाड़ों में भाग जाना नहीं, ध्यान का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर एक ऐसा केंद्र खोजना जहां कोई तुम्हें हिला ना सके। एक बार वो केंद्र मिल गया तो बाहरी दुनिया केवल दृश्य रह जाती है, नाटक रह जाती है और नाटक को देखा जाता है, उसमें डूबा नहीं जाता। तब तुम हर घटना को हल्केपन से देख पाते हो, न अनादर से, न उदासीनता से, बल्कि एक गहरी समझ के साथ। कोई दूर हो जाए तो तुम टूटते नहीं, कोई पास आ जाए तो तुम उड़ते नहीं, तुम स्थिर रहते हो। और स्थिरता ही सबसे बड़ा आधार है। जो स्थिर है
वही जीवन की आंधी में बचता है। चलती हुई पत्तियां बड़ी आसानी से उड़ जाती हैं, जड़ें टिकती हैं और जड़ें बाहर नहीं होती, भीतर होती हैं। इसलिए अपनी जड़ें भीतर गहरी करो, अपने विचारों में नहीं, अपने अहंकार में नहीं, अपने डर में नहीं, अपनी सच्चाई में, अपनी शांति में, अपनी मौन साधना में। तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा बल पैदा होगा जो किसी दूसरे के न लौटने से भी नहीं टूटेगा और किसी के लौट आने से भी बहकने वाला नहीं होगा। यही संतुलन चाहिए, यही सुंदरता चाहिए। अब एक गहरी बात और समझो, जिसे तुम खोना नहीं चाहते उसे पकड़ने से और जल्दी खो देते हो, क्योंकि पकड़ में प्रेम नहीं रहता, पकड़ में भय रहता है और भय का स्पर्श सब कुछ खराब कर देता है। जो खुला रहता है वही सुरक्षित रहता है, क्योंकि खुलापन ही जीवन का स्वभाव है। फूल खुलता है तभी सुगंध देता है, मुट्ठी में बंद फूल दम तोड़ देता है। रिश्ता भी ऐसा ही है, इसे सांस लेने दो, इसे अपना स्वभाव जीने दो, इसे भय में मत रखो, इसे बंद कमरे में मत कैद करो। और यदि कोई फिर भी चला जाए तो उसे जाते हुए देखो, किसी अपराध बोध के बिना, किसी टूटन के बिना, किसी झूठी विनती के बिना, क्योंकि जो जाना चाहता है उसे रोकना केवल दर्द बढ़ाता है, और जो लौटना चाहता है वो तब लौटता है जब उसे अपने भीतर तुम्हारी शांति की कमी महसूस होती है। तभी उसके भीतर एक खाली जगह बनती है और वही खाली जगह उसे तुम्हारी ओर मोड़ती है। लेकिन तब भी तुम पहली बार की तरह मत दौड़ना, पहली बार की तरह मत पिघलना, पहली बार की तरह मत गिरना। अब तुम्हें पहचानना है, अब तुम्हें देखना है, अब तुम्हें समझना है, क्या यह लौटना सच्चा है या केवल खालीपन का डर है? क्या यह पछतावा वास्तविक है या केवल अकेलेपन की चुभन है? क्योंकि हर रोना प्रेम नहीं होता, कई बार वो आदत का टूटना होता है, कई बार वो सुविधा के छिन जाने का दर्द होता है, कई बार वो अहंकार की हार होती है। तुम्हें अंतर समझना है, तभी तुम आगे बढ़ोगे। और जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारे रिश्ते बदल जाते हैं, तुम्हारी आंखों की रोशनी बदल जाती है। तब लोग पूछते हैं, ये अचानक इतना शांत कैसे हो गया, ये इतना गहरा कैसे हो गया, ये इतना अलग कैसे हो गया? और उत्तर बहुत सरल है, ये अब बाहर से नहीं जी रहा, ये अब भीतर से जी रहा है। भीतर से जीना ही सच्ची आजादी है, और सच्ची आजादी मिलते ही जीवन में एक नया संगीत शुरू होता है। ऐसा संगीत जिसे सुनने के लिए कान नहीं, हृदय चाहिए। और हृदय जब खुलता है तो व्यक्ति अपने आप सुगंधित हो जाता है। तब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, तब उसका होना ही पर्याप्त होता है। इसी होने को समझो, इसी होने में टिक जाओ, इसी होने को अपनी साधना बना लो, और बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की हवा बदलती है, तुम्हारी उपस्थिति बदलती है, तुम्हारे संबंध बदलते हैं, तुम्हारे खोने और पाने का अर्थ बदल जाता है। और तब जो तुम्हें छोड़ गया था वो भी किसी अजीब कसक के साथ याद करता है कि कुछ लोग केवल प्रेम नहीं होते, वे जीवन का वो मौन होते हैं जिसे खोकर ही उसकी कीमत समझ आती है। यहीं से कहानी फिर मुड़ती है और यहीं से भीतर की यात्रा और गहरी हो जाती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि कौन लौटा, सवाल ये है कि तुम अपने भीतर कितने लौट आए। जिस दिन ये प्रश्न तुम्हारे भीतर जाग जाएगा उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस दिन तुम दूसरों की तरफ देखना छोड़ दोगे और पहली बार अपनी आत्मा की तरफ देखोगे। जो अपनी आत्मा को देख लेता है उसे फिर किसी आईने की जरूरत नहीं रहती। दुनिया तुम्हें सुंदर कहे या साधारण, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा सौंदर्य अब चेहरे में नहीं, चेतना में है। दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे या आलोचना, तुम्हारे भीतर का दीपक नहीं बुझता, क्योंकि वो दूसरों की हवा से नहीं जलता, वो अपने ही तेल से जलता है। यही आत्मबल है, यही वो संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता,
जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। याद रखना, दुनिया में सबसे निर्धन वो नहीं जिसके पास धन नहीं, सबसे निर्धन वो है जिसके पास स्वयं का साथ नहीं, और सबसे धनी वो नहीं जिसके पास महल है। सबसे धनी वो है जो अकेले बैठकर भी मुस्कुरा सकता है। यदि तुम्हारी मुस्कान किसी एक व्यक्ति पर टिकी है तो वो मुस्कान नहीं, एक बंधन है। और यदि तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर से उठता है तो फिर पूरी दुनिया भी उसे छीन नहीं सकती। यही कारण है कि जागा हुआ मनुष्य किसी के लौटने का इंतजार नहीं करता। वो अपने जीवन को प्रतीक्षा में नहीं बिताता। वो हर सुबह को ऐसे जीता है जैसे आज ही जीवन ने उसे नया जन्म दिया। वो बीते हुए कल की राख नहीं उठाता, वो आने वाले कल के सपनों में भी नहीं खोता। वो इस क्षण को जीता है, और जो इस क्षण को जी लेता है उसे पूरी सृष्टि का स्वाद मिल जाता है। फिर प्रेम भी सुंदर है, दूरी भी सुंदर है, मिलन भी सुंदर है, वियोग भी सुंदर है, क्योंकि अब हर घटना उसे भीतर ले जाती है, बाहर नहीं भटकाती। अब उसे किसी को हराने में आनंद नहीं आता, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया वो किससे लड़े। उसे किसी को झुकाने में आनंद नहीं आता, क्योंकि जो स्वयं झूठ के सामने नहीं झुकता उसे दूसरों को झुकाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे किसी को रुलाने में आनंद नहीं आता, क्योंकि करुणा उसके हृदय में फूल बनकर खिल चुकी है। हां, यदि कोई तुम्हें छोड़कर गया है तो हो सकता है एक दिन वो लौट आए, हो सकता है उसकी आंखों में पश्चाताप हो सकता है उसके शब्द कांप रहे हो सकता है उसका हृदय टूट चुका हो। लेकिन उस दिन निर्णय क्रोध से मत लेना, निर्णय अहंकार से मत लेना, निर्णय पुराने घावों से मत लेना। उस दिन केवल अपनी चेतना से देखना। यदि सामने वाला सचमुच बदल गया है तो करुणा रखना। यदि वो केवल सुविधा खोज रहा है तो मुस्कुरा देना और अपनी राह पर चलते रहना, क्योंकि जीवन किसी एक मोड़ पर रुकने के लिए नहीं मिला। जीवन तो एक निरंतर बहती हुई नदी है। नदी पीछे मुड़कर नहीं बहती, वो समुद्र की ओर चलती रहती है। तुम भी नदी बनो, ठहरा हुआ तालाब मत बनो। तालाब में पानी सड़ जाता है, नदी का जल हमेशा निर्मल रहता है। जो बहना जानता है वही जीना जानता है, और बहना तभी संभव है जब पकड़ समाप्त हो जाए। आज से किसी को पकड़ना मत, किसी से भागना भी मत, बस अपने भीतर टिक जाना। जो तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है वो सम्मान के साथ रहेगा, जो जाना चाहता है उसे प्रेम के साथ जाने देना। यही सबसे बड़ा आत्मविश्वास है, यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, यही सबसे बड़ा प्रेम है। आज इस पूरी यात्रा का सार केवल इतना है, जिस दिन तुम स्वयं को पालोगे उस दिन कोई तुम्हें खो नहीं सकेगा, क्योंकि खोया वही जाता है जो स्वयं से दूर हो, और जो स्वयं के भीतर पहुंच गया वो हर जगह पूर्ण है, हर परिस्थिति में पूर्ण है, हर संबंध में पूर्ण है, हर एकांत में पूर्ण है। फिर यदि कोई लौटे तो वो तुम्हारी कमी से लौटे, तुम्हारी मजबूरी से नहीं। यदि कोई रोए तो वो अपने अज्ञान पर रोए, तुम्हारी दया पाने के लिए नहीं। यदि कोई तुम्हें पुकारे तो वो तुम्हारे प्रकाश के कारण पुकारे, तुम्हारी कमजोरी के कारण नहीं। अपने जीवन को इतना उज्जवल बना लो कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी लोगों को भीतर तक जगा दे। अपने मौन को इतना गहरा बना लो कि तुम्हारे बिना भी तुम्हारी उपस्थिति महसूस हो। अपने आत्मसम्मान को इतना ऊंचा उठा लो कि कोई भी तुम्हें हल्के में लेने का साहस न कर सके। और सबसे अंत में अपने आप से एक वचन लो, मैं किसी के प्रेम का भिखारी नहीं बनूंगा, मैं किसी की उपेक्षा का कैदी नहीं बनूंगा, मैं किसी की स्वीकृति पर अपना जीवन नहीं टिकाऊंगा। मैं अपने भीतर की ज्योति को पहचानूंगा, उसी ज्योति में जीऊंगा, उसी ज्योति में मुस्कुराऊंगा, उसी ज्योति में मुस्कुराऊंगा। क्योंकि अंततः जिसने स्वयं को पा लिया उसने संपूर्ण अस्तित्व को पा लिया, और जिसने स्वयं को खो दिया उसके हाथ में पूरी दुनिया आ जाए फिर भी वो खाली ही रहेगा। इसलिए स्वयं को खोजो, स्वयं को जानो, स्वयं में जागो। यही प्रेम है, यही मुक्ति है, यही जीवन है, और यही वो रहस्य है
जिसे जान लेने के बाद तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम स्वयं अपने पास लौट चुके होगे। और इससे बड़ी कोई विजय नहीं, और इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं।